सशराज कमल जी के माध्यम से और क्या, तमाम बातें भी सुनी हैं। वो इनकी पुरानी आदत है। कुछ टीका टिप्पणी भी सुनी। कहा कि क्रांतिमाला जी गोस्वामी जी ने भी सही लिख दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन कुछ खास जगह ऐसी जहां भगवान रहते ही हैं, गारंटी है। अच्छा, आजकल भगवान के रहने की आप गारंटी भी लेने लगे हो क्यों? इसीलिए कहते जहां ज्यादा न बोलना हुआ करे वहां न बोला करिए। किसी डॉक्टर ने नहीं बताया। और क्या? अपनी बातों में आप खुद फंस जाते हैं और और क्या, जब कोई कहता है तो आपको बुरा लगता है। आप कहने लगे यही मोनालिसा इत्यादि सभी गा रहे हैं, बस धुन बदली है। अरे शशि जी, जब विषय ही यही चल रहा है, आजकल यही विषय चल रहा है, तो लोग नया नया लिख रहे हैं अपनी तरफ से। और क्या? अभी आप तुनक तुनक तुन्ना गा रहे हैं, ये भी खूब चल रहा है। बस लोग विषय अलग अलग गा रहे हैं, यही धुन गा रहे हैं सब। बस हैं? ये कोई नई बात थोड़ी है। आप कहने लगे आपने देखा नहीं, कुंभ के मेले में हनुमान भी दिखाए गए, त्रिवेणी संगम भी दिखाया गया, साधु संत भी दिखाए गए। मैंने कब कहा ये नहीं देखा, लेकिन आप इस बात के खुद स्वयं गवाह हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जब भी आपने मोबाइल खोला, टेलीविजन खोला, तो उसमें ज्यादातर यही सब दिखाया गया कि IIT बाबा घर छोड़ आए हैं। मोनालिसा की आंखें चमक रही हैं। वो माला बेचने वाली लड़की के पीछे कैमरे वाले भागे चले जा रहे हैं। तो इस बात को आप खुद जानते हैं कि क्रांतिमाला सही कह रही है। लेकिन कभी कभी कलाकार चूंकि जवाबी है, अगर आप मेरी बात को सही मान लेंगे तो फिर जवाबी काहे की? यही तो जवाबी है। इसलिए आप जबरदस्ती थोप रहे हैं उसको। सही है, काम चला दिया है आपने, लेकिन जवाब में बहुत कुछ रह गया था। आप चाहते बहुत कुछ लाया जा सकता था उसमें। और क्या? इनके यहाँ पहले उदय सही लिखता था। चैनल वालों को भी बता रहे हैं, एक तरफ चैनल वालों की बड़ाई कर रहे हैं, एक तरफ चैनल वालों की बुराई भी कर रहे हैं। चलिए खैर, कट पीस बड़ा अच्छा है आप। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कट पीस बड़ा अच्छा आजकल खूब चल रहा है ये गीत। बढ़िया। कि तुम ऊपर से तो कस रही, पर मनई मनई माँ हंस रही। तुम ऊपर से तो कस रही, पर मनई मनई माँ हंस रही। तुम ऊपर से तो कस रही, पर मनई मनई माँ हंस रही। हम जान रहे हैं डल्लो, तुम अब हमसे फंस रही। तो सुनो भौजी की बहन, सुनो भौजी की बहन, सुनो भौजी की बहन, कछु करो लेन देन। अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना, सुनो बाकी बिन्ना। सुनो भौजी की बहन। खुशी जी, सबसे बढ़िया लिखने वालों ने लिख दिया। हाँ, तुनक तुनक तो तुन्ना, तो चलो सो जाओ मुन्ना। सुनो बावरी बिन्ना। लेकिन एक ने बहुत अच्छा गाया उसमें के तुनक तुनक तुन तुन्ना, भौजी के हुई गवा मुन्ना। ये बधाई जिसने भी लिखी तो उसने उसको फीका कर दिया। सुनो बावरी बिन्ना, सही है। बधाई गाई।
तो भौजी के हो गया मुन्ना, हाँ, तो इसीलिए बज रहा है तुनक तुनक तुन तुन्ना। हाँ। आजकल गाने देखे कैसे कैसे चल रहे हैं। एक समय और गाना आया था, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, तुन्ना तुन्ना ताता तुन्ना 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 ताता तुन्ना। तो सुनो बावरी बिन्ना तुनक तुनक तुन्ना। तुनक तुनक तुन्ना सुनो बावली बन्ना, तुनक तुनक तुन्ना सुनो बावली बन्ना। बढ़िया कट्टीस, बढ़िया। अच्छा खंडगीत आपने लिखा है या लिखवाया है मुझे नहीं पता। शुक्ला जी चाहे पंडित हो या मुल्ला, सब पानी के बुलबुल्ला। बढ़िया। वाह। जे दिन चल रही है जल रही है तेल, तो खत्म हुई खेल। हाँ, बढ़िया। तेल है तो अब जो सत्य है उसको कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। ये इसको हम जबरदस्ती कहें कि नहीं शशि जी आप गलत कह रहे हैं, नहीं, ये सत्य है, ये जिंदगी है, इसको चलता रहना पड़ता है, कभी दूसरों के लिए कभी अपने लिए, लेकिन आदमी इसी में जल कर चला जाता है, कुछ हाथ नहीं लगता। बहुत लोगों ने तमाम उपमा दे दी, आपने दीपक और तेल की उपमा दे दी। बहुत लोगों ने कहा जिंदगी क्या है, जिंदगी एक सिगरेट है, सिगरेट है, जितने कश आप ले रहे हैं उतनी कम होती जा रही है। जिंदगी एक सिगरेट है। किसी ने लिख दिया जिंदगी एक गाड़ी है, हाँ, इस गाड़ी के दो पहिए हैं नर नारी, हाँ, एक पहिया हट जाए तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। तमाम अपने अपने उपमा दिए लोगों ने कि जिंदगी क्या है, लेकिन सुनिए अच्छा कट्टी से आपका आपने पूरा जीवन इसमें बिता देता है बाबूजी कि ये मकान, ये दुकान, ये घर, ये जमीन सब बनानी है, रात दिन इसी में लगा रहता है। जितनी देर भागवत में रहता उतनी देर तो वहीं रहता और सोचता अब जाएंगे सब त्याग देंगे। सत्य मानिए होता है ऐसा, जितनी देर भागवत में कीर्तन में बैठता उतनी देर लगता है ये सब बेकार की बातें हैं, सच में सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही पांडाल से बाहर निकला वैसे ही तुरंत ढूंढने लगा 10 किलो आटा पिसा है कि नहीं पिसा है। तो यही माया मोह है, यही माया मोह है। इसलिए तूने पल पल माया जोड़ी फिर भी कहता है थोड़ी। आदमी जोड़ता रहता है और कहता है अभी थोड़ा है, अभी थोड़ा है। इसलिए तूने पल पल माया जोड़ी फिर भी कहता है थोड़ी, जब जाए दुनिया छोड़ी तो ना तांगा है ना घोड़ी। जब दुनिया छोड़ेगा तो ना तांगा मिलेगा, ना घोड़ी मिलेगी, ना हाथी, ना रथ रब्बा। वाह, 4 कांधे पर चला जाएगा। और क्या, और 4 कांधे पर जाएगा भी नहीं जाएगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। कहाँ पड़े पड़े मर जाएगा, कहाँ कैसे मृत्यु हो जाएगी कोई नहीं जानता। इसलिए तूने पल पल माया जोड़ी फिर भी कहता है थोड़ी, जब जाए दुनिया छोड़ी जाए ना तांगा घोड़ी। क्योंकि मेरी पंक्ति क्या कह रही है, आप करे जीवन का ये जो खत्म हुई है तेल तो खत्म हुई है खेल। मैं क्या कह रही हूँ सुनिए, तूने पल पल माया जोड़ी फिर भी कहता है थोड़ी, जब जाए दुनिया छोड़ी जाए तांगा ना घोड़ी। क्योंकि अगर मिलाना है तो मिला उससे मेल, उससे मिला मेल, इनसे उनसे नहीं। ये तो थोड़ी देर के हैं, असली मेल वहां मिला। तो मिला उनसे मेल, तो मिला उनसे मेल, तो सुधर जाई है खेल। क्योंकि सत्य यही है, चाहे ईश्वर हो या अल्लाह, समझो, चाहे ईश्वर हो या अल्लाह, ये दुनिया है रमझल्ला। वाह, ये दुनिया रमझल्ला है, सच्चाई तो ईश्वर एक है। क्या बात है शुक्ला जी। ये दुनिया है रमझल्ला, बस ईश्वर और अल्लाह। दुनिया है रमझल्ला, बस ईश्वर और अल्लाह। दुनिया है रमझल्ला, बस ईश्वर और अल्लाह। दुनिया है रमझल्ला, बस ईश्वर और
सच्चे दरबार की जय। ईश्वर हो चाहे अल्लाह हो, बात वही है। अगर इनके चरणों में पड़े रहेंगे तो आपको लगेगा ये दुनिया रमझल्ला है, इसमें केवल हो हल्ला है। और अगर सच कुछ है तो वो बस ईश्वर और अल्लाह। ये और क्या, मिलाने का प्रयास किया। आपका तो घर का लिखा हुआ यहाँ खड़े खड़े बन रहा है, और क्या, जवाब लिखा भी नहीं जा रहा, जवाब हो रहा है। ये और क्या, जवाब हो रहा है। कुछ लाइनें लिखी, कुछ जोड़ी जा रही। तो गाना बड़ा अच्छा है। बढ़िया। शशि दी, हिस्सा मांगा तो रिश्ते बेनकाब हो गए, और हिस्सा छोड़ा तो कांटे भी गुलाब हो गए। और क्या, जवाब आपने जो दिया है एक बार विचार करिएगा। बात आप भी वही कह रहे हैं, अलग कहीं कुछ नहीं है। बस हमने कान ऐसे पकड़ा है, आपने ऐसे पकड़ लिया, बस और क्या, अलग से कुछ नहीं है उसमें। आज कुछ ला ही नहीं पा रहे। दुश्मन भी यार हो गए, हिस्सा मांगा तो दुश्मन हिस्सा दे दिया, तो दुश्मन भी यार हो गए। हिस्सा लीना तो दोस्त भी गद्दार हो गए। बात तो वही है, कुछ अलग से ले आते। और क्या, दो तीन लोग लिख रहे हो, दो लाइन भी जोड़ते तो हो जाता। राइटर तुम्हारा लखनऊ वाला बहुत बढ़िया है। लेकिन सोचा नहीं आपने। मैंने अंत में एक शिक्षा भी दी। गाना केवल लिखने के लिए नहीं लिखा है, मैंने गाने में बताया कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो त्याग करना सीखिए। ये त्याग करना चाहिए आदमी को, सब छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर मैंने कहा कि अगर अनुराग करना है तो अनुराग सीखना चाहिए प्रभु से। ये क्योंकि यहाँ जीवन में कहाँ किसी को सदा रहना है, मानव ही मानवता का गहना है, सब उसमें लाइनें थी। आपने उसको बहुत हल्के में ले लिया। खैर, अभी बहुत सारी जगह मुलाकात होगी हमारी आपकी, कोचिंग घर से करके आइएगा। 22 को वही राइटर लाना लखनऊ वाला। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, धन्यवाद। गीत बड़ा अच्छा आया, बढ़िया। क्योंकि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते बाबूजी, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। इसीलिए कहा हिस्सा मांगने पर मांगेंगे, अगर आप मांगेंगे तो अच्छे अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं। कभी आप किसी को 10,000 रुपए उधार देकर देखिए, फिर जब आप अपना ही पैसा मांगने जाएंगे तो सामने वाला आपको ये जता रहा होगा कि आप बेवकूफ है, हम बहुत ज्ञानी हैं। कितने साले बहनों में लड़ाई हो गई। धन एक ऐसी चीज है। गाना अच्छा है, गाना सुनिए। बढ़िया सुनिए। के जरा पास दिल के, जरा पास दिल के चले आइएगा। तो जमाना तो करता है, जमाना तो करता है बातें फिजूल। मुझे लोग कहते हैं, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। मुझे लोग कहते हैं जरा आप छू ले मुझे, आप
मुझे आप छू ले तो बन जाऊं फूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। शशि जी, आप जानते हैं ये गाना जहां से आया वहां से पहले मेरे पास आया, बिल्कुल और क्या। लेकिन इसको मैंने गाया ही नहीं। इसको गाया नहीं, आपके लिए छोड़ दिया। चरणों की धूल हमारे गुरुजी ने भी बहुत गाया इस प्रसंग को। धुन उनकी दूसरी थी, वो गाया करते थे, कन्हैया जी दर्द से तड़पत हैं सेजिया पे लेट के। आपने बता दिया पूरा प्रसंग कि कन्हैया बीमार है, कोई अपने पैरों की धूल लाकर कन्हैया को पिला दे तो कन्हैया ठीक हो जाएंगे। आप आधा कथानक बताते तो बाबूजी आधा हम जोड़ देते, बता देते किसने पिलाया। लेकिन आपने बता दिया कि सबने पैर फैला लिए और चरणों की धूल देनी शुरू की। नारद जी ने कहा कि अगर आप चरणों की धूल देंगी तो आपको नर्क मिलेगा, भगवान को आप धूल दे रही हैं। उन्होंने कहा मुझे नर्क भी है कबूल, कन्हैया ठीक हो जाए। ये प्रसंग है आपका। जवाब सुनिए, सुनिए। एक बार कन्हैया और बीमार हो गए। कन्हैया बीमार कभी नहीं होते, ये तो उनकी लीला है, नाटक करते हैं। वो कहाँ बीमार हो सकते हैं? और क्या, जो बड़े बड़े दुश्मनों को बीमार कर देते हो वो कहाँ बीमार हो सकते हैं? वो तो चक्रधारी है, मायाधारी है, लीलाधारी है। लेकिन एक बार कन्हैया और अपनी लीला करते हैं और अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं, अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए। तमाम प्रयास किए गए, तमाम लोग आए कन्हैया को सही करने के लिए, बड़े बड़े वैद्य आए, बड़े बड़े डॉक्टर हकीम आए, लेकिन ठीक नहीं हुए। कन्हैया से पूछा गया कि आखिर आप ठीक कैसे होंगे? तो कन्हैया ने कहा क्या? कन्हैया ने कहा मुझे चाहिए सिर्फ श्रद्धा का नीर। मुझे चाहिए सिर्फ श्रद्धा का नीर। मुझे चाहिए सिर्फ श्रद्धा का नीर, और श्रद्धा के नीर से ही, के श्रद्धा के नीर से ही मिटे तन की पीर। मुझे चाहिए सिर्फ श्रद्धा का नीर। मुझे चाहिए बस श्रद्धा का नीर। मुझे चाहिए बस श्रद्धा का नीर। मुझे चाहिए बस। बाबूजी जरा सुनिए, श्रद्धा का नीर कैसा? कैसा? कन्हैया ने कहा एक शर्त है, इस श्रद्धा के नीर को लाने के लिए एक शर्त है कि मैं बीमार हूं। करना क्या है? 1000 छेद जो बहुत गरम बजा रहे हो यार। कहा क्या? 1000 छेद जो, 1000 छेद जो, 1000 छेद जो, 1000 छेद जो घड़े में बनाए, उस घड़े से यमुना का नीर लेके आए। कन्हैया ने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा,
लेकिन शर्त इतनी है कि एक बाल का पुल हो, एक बाल, और उस बाल के पुल पर कोई नारी 1000 छेद वाली मटकी में यमुना का पानी लाकर मुझे पिला दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब कैसे संभव है? कैसे? एक बाल पर जाए और 1000 छेद, एक छेद हो जाए तो पानी रुकता नहीं है, 1000 छेद हो जाए पानी बना रहे हैं। तो कहा कन्हैया ने कि 1000 छेद जो घड़े में बनाए, उसी घड़े से यमुना का नीर लेके आए। तो गोपियों से बोले हैं, गोपियों से बोले लाओ जाकर यदुवीर। गोपियों से बोले हैं ऐसे यदुवीर कि मुझे चाहिए सिर्फ श्रद्धा का नीर। मुझे चाहिए सिर्फ श्रद्धा का नीर। मुझे चाहिए सिर्फ श्रद्धा का नीर। मुझे चाहिए सिर्फ। अब सवाल उठता है, ऐसा कौन है? कौन? कई नारियां बड़े घमंड के साथ आई, कहने लगी मैं लाऊंगी पानी, मैं लाऊंगी। कई ब्रज की नारियां आई, उन्होंने कहा मैं लाऊंगी। एक बार तो मां यशोदा ने भी प्रयास किया, लेकिन संभव नहीं हो पाया। जो भी जल का पात्र लेकर एक बाल पर पुल पर चली, उन महिलाओं में कहीं ना कहीं इस बात का घमंड है कि मैं सही कर दूंगी, और वो वहीं बीच में ही गिर गई। राधिका को पता चला, राधा को, और जब राधा को पता चला तो राधा रोने लगी। राधा कृष्ण का ध्यान करती है और कहती है कन्हैया मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे होगा, लेकिन करना तुमको है। और ये कहकर जब चली तो हुआ क्या कि शर्त सुन के आई है, शर्त सुन के आई है जब राधा रानी, छेद वाले घट में वो भर लाई पानी। के छेद वाले घट में वो भर लाई पानी। तो राधा ने सुधारी है, राधा ने सुधारी है कान्हा की पीर, और अपनी बना ली है अद्भुत तकदीर। धन्यवाद है, क्योंकि कन्हैया ने कहा था कि मुझे चाहिए सिर्फ श्रद्धा का नीर। मुझे चाहिए सिर्फ श्रद्धा का नीर। मुझे चाहिए सिर्फ श्रद्धा का नीर। मुझे चाहिए। अंतिम पंक्ति सुनिए। बड़े मन में विचार करते हुए राधिका उस 1000 छेद वाली मटकी में पानी ले आई, एक बाल के पुल पर चलकर, और कन्हैया के पास आकर खड़ी है, अश्रु बह रहे हैं और कह रही है हे कृष्ण इसको ग्रहण कीजिए। प्रेम से है दीना जब वो दवाई, के प्रेम से है दीना जब वो दवाई, स्वस्थ हो गए हैं तभी वो कन्हाई। ठीक हो गए तो बंशी सुनाते फिर से, के बंशी सुनाते फिर से धर करके धीर। मुझे चाहिए सिर्फ श्रद्धा का नीर। मुझे चाहिए सिर्फ श्रद्धा का नीर।
क्या नाम भैया? हमारे साजन भैया आपकी ओर से 51 मुद्राएं हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है जवाब के प्रयास पर। और ये 101 मुद्राएं भैया अनिल यादव जी साहबापुर, और हमारे अनिल भैया की ओर से 50 मुद्राएं हमारे साहिल भैया के लिए ढोलक पर भी हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। एक छोटा सा गीत मेरी तरफ से आप सुनिए। कच्चा पनीर मुझे चाहिए बस। कह रहे मुझे चाहिए बस कच्चा पनीर। नमस्कार। एक गीत मैं अपनी तरफ से आपको सुना रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगेगा आपको। बहुत प्यारी धुन है और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये धुन। और मैं समझ रही हूँ जितने लोग बैठे हैं ये क्रीम लोग बैठे हैं। हाँ, ये जितने लोग बैठे हैं ये कीर्तन के असली श्रोता बैठे हैं। कुछ लोग आते हैं ये देखने के लिए कि टेंट कैसा लगा है, कितनी भीड़ है, कितने लोग आए हैं। कुछ लोग इसलिए चले आते हैं, तुम चल रहे हो भैया चलो हम चल रहे हैं। हाँ, और क्या। और कुछ लोग इसलिए आ जाते हैं कि चलो एक आध घंटा बैठेंगे भी चले जाएंगे। लेकिन सत्य मानिए बाबूजी, कलाकार कहता है कि बैठिए बैठिए, लेकिन बैठता वही है सवेरे तक जिसको कीर्तन से या भागवत से प्रेम होता है। अभी शशि जी ने एक बात सही कही कि यहाँ डांस हो रहा होता, सपना चौधरी डांस कर रही होती थी, पुलिस प्रशासन बुलाना पड़ता आपको। क्या? लेकिन कीर्तन, इसलिए मैंने मोनालिसा की आंखों की बात की थी। और क्या, डांस के सच्चाई है। डांस के यू बहुत शौकी है। तो असली अच्छे लोग बैठे हैं। एक प्रसंग, एक गीत आपको सुना रही हूँ, मेरा विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। कि खुशी से अपनी आँखों को वाह, क्या बात है बेटे। क्या बात, क्या बात। आजकल के गाने 2 मिनट के हैं, बने और खत्म हो गए। तुनक तुनक तुन तुन्ना, ये आए और चले गए। लेकिन जो गीत सुना रही हूँ ये अमर है। कितना अच्छा गीत लिखा लोगों ने। कि खुशी से अपनी आँखों को मैं अश्कों से भिगो लेता, तो मेरे बदले तू हंस लेती, कि मेरे बदले तू हंस लेती, तो तेरे बदले मैं रो लेता। तो मुझे ऐ काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता, कि मुझे ऐ काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता। तो अगर तूफान नहीं आता तो किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल
विश्वास रखिए, आप जाएंगे तो सोचते हुए जाएंगे कोई अच्छा गीत सुनने को मिला। और यहाँ पर जितने लोग बैठे, अच्छा बैठे, कह रहे हम जाएंगे नहीं, हम बैठे। ये बात, एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। धन्यवाद। शशिराज जी, बहुत सरल गाना है, इतने पन्ने पलटने की और 4-5 लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। सरल गाना है, चाहे जैसे गाइए, बस मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं इसको सुना रही हूँ। अगले कार्यक्रम में लखनऊ वाले को लेके आना। कैसे कैसे? और हमारे ब्रजेश भैया, ब्रजेश मास्टर साहब, आप भी पूरी रात से यहाँ बैठे हैं। आपकी ओर से भी 101 मुद्राएं ये भेंट हो रही है, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और बगल में ही एक गांव है कुइत खेड़ा, यहाँ पर हमारी एक बहन, अपनी बहन ब्याही है, और वहाँ से भी काफी लोग आए, उन्होंने भी सुना, आशीर्वाद दिया। पता नहीं उसमें से कुछ लोग बैठे, कुछ नहीं, मैं बहुतों को जानती भी नहीं हूँ, लेकिन उस गांव से भी जितने लोग आए मैं सबको नमन कर रही हूँ। सुनिएगा, सुनिए। गाना कह रहा है क्या कि मंदोदरी के मन को ना विश्राम होगा अब। एक बार जब रावण अकेले में बैठा है तो रावण की पत्नी मंदोदरी उसके पास आई और मंदोदरी हाथ जोड़कर कहने लगी, स्वामी जो आप कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे, और ये जो आप कर रहे हैं इसमें होगा क्या कि मंदोदरी के मन को ना विश्राम होगा अब, और चारों ही ओर लंका में कोहराम होगा अब, तो मेरे हृदय को शायद ना आराम होगा अब, तो श्री राम से तुम्हारा संग्राम होगा जब। और जब राम से आपका युद्ध होगा, धन्यवाद है, तो होगा क्या कि विधवाएं रुदन लंका में चहुओर करेंगी। तुम्हारी लड़ाई है और ना जाने कितने लोग मरेंगे, ना जाने कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी, तो विधवाएं रुदन लंका में चहुओर करेंगी, और सेनाएं दोनों तरफ की बेमौत मरेंगी, तो वो चंद्रिका भी अंजलि लहू से भरेगी, तो सागर किनारे लाखों ही चिताएं जलेगी। सागर किनारे लाखों ही चिताएं जलेगी, सागर किनारे लाखों ही चिताएं जलेगी। तो सुनकर मंदोदरी की बात रावण मन में डोला, और समझाते हुए मंदोदरी को ऐसी बानी बोला। मंदोदरी ने कहा, स्वामी आप सीता का हरण कर ले आए, पराई स्त्री को आप ले आए, आपके चक्कर में बहुत लोग मर जाएंगे, ये अच्छा नहीं, वापस कर दीजिए। तो रावण कहने लगा, सुनो सुनो मंदोदरी, तुम पागल हो गई हो, तुमने सोचा ही नहीं कि ये रावण आखिर राम से बैर क्यों कर रहा है, ये रावण राम से क्यों लड़ना चाहता है, क्योंकि कि स्वप्न साकार हो जाए तो मन का संचार हो जाए। पंक्ति सुनिए, रावण ने कहा क्या? कि मैं आखिर क्यों लड़ रहा हूं मास्टर साहब, कहने लगी मंदोदरी, तो रावण बोला, स्वप्न साकार हो जाए तो सुख का संचार हो जाए। मैं चाहता हूं कि सृजन करता के हाथों से, सृजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए, तो स्वप्न साकार हो जाए, सुख का संचार हो जाए।
कीर्तन आखिर क्या है। रावण कहने लगा, तो मंदोदरी ने कहा स्वामी रास्ते और भी थे, आपने सीता का हरण किया, अरे आप उनके चरणों में गिर जाते तो भी आपका कल्याण हो जाता। तो रावण कहने लगा सुनो सुनो, अटल विश्राम कैसे लूं, मंदोदरी ने कहा प्रभु का नाम ले लेते आपका कल्याण हो जाता। तो रावण कहने लगा कि अटल विश्राम कैसे लूं, बुद्धि से काम कैसे लूं, और पाप में ये मेरा जीवन के पाप में ये मेरा जीवन, तो राम का नाम कैसे लूं, पाप में मेरा ये जीवन तो मैं राम का नाम कैसे लूं, क्योंकि मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ, तो पाप में ये मेरा जीवन, तो राम का नाम कैसे लूं, पर जो प्रभु पतवार बन जाए तो ये नौका पार हो जाए। धन्यवाद। जो प्रभु पतवार बन जाए तो ये नौका पार हो जाए, पर सजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए, तो स्वप्न साकार हो जाए, तो सुख का संचार हो जाए, स्वप्न साकार हो जाए, सुख का संचार हो जाए, स्वप्न साकार हो जाए, सुख का संचार हो जाए। बाबूजी बाबूजी एक पंक्ति और सुनिए, सुनिए, इधर अच्छा गीत है। मंदोदरी कहने लगी स्वामी आपका घमंड है, आप घमंड कर रहे हैं, और जो घमंड करता है उसका घमंड रहता नहीं है। तो रावण कहने लगा ये घमंड नहीं है, तुझको पता ही नहीं। और रावण ने कहा कि मैं राम से बैर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कि लोग कहते हैं अभिमानी, मास्टर साहब पंक्ति सुनिए। रावण ने कहा लोग कहते हैं अभिमानी, लेकिन इसके पीछे का मकसद नहीं जानते भैया, कि लोग कहते हैं अभिमानी। कोई बहुत बड़ी मंत्रणा चल रही है योगी मोदी की तरह। दिल्ली में सरकार किसकी बना रही है? सुनिए बाबू, रावण ने कहा लोग कहते हैं अभिमानी, पर योजना ना मेरी जानी, और मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि तार दूं सारे कुल को मैं, कि तार दूं सारे कुल को मैं, तभी तो है बुद्धिमानी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। और बस यही तालियां आपकी टॉनिक का काम कर रही हैं। रावण कहने लगा अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन मैं युद्ध इसलिए कर रहा हूं ताकि राम के द्वारा पूरा कुनबा बुरा खानदान सब तारण तरण हो जाएगा। तो तार दो सारे कुल को मैं, के तभी तो है
बुद्धिमानी और तरूंगा मैं कि तरूंगा मैं और कुल का भी वहाँ उद्धार हो जाए। धन्यवाद है। तरूंगा मैं स्वयं और कुल का भी उद्धार हो जाए। पर इसके लिए होगा क्या? सृजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए। स्वप्न साकार हो जाए, सुख का संचार हो जाए। मंदोदरी ने कहा महाराज स्वामी इतना घमंड करना ठीक नहीं, तो जरा रावण के शब्द सुनिए। सुनिए। रावण कह रहा मंदोदरी एक बात सुनो, आखिर मैं क्यों चाहता हूं कि राम आए? सुनिए। क्योंकि यदि राम बनने के लिए राम का होना जरूरी है तो मेरा दावा है रावण जैसा भी कोई नहीं हो सकता। रावण भी सब नहीं बन सकते, रावण बनने के लिए भी बुद्धि चाहिए। रावण जलाए जाते हैं, घूमते हैं, आजकल लोग रावणों की उपमा दे देते हैं, लेकिन सत्य में वो रावण बड़ा पवित्र है, पाक है, साफ है, क्योंकि उसने कभी सीता को हाथ नहीं लगाया। हरण भी किया तो जितनी जगह सीता खड़ी रही उतनी भूमि उठा कर ले गया, सीता को हाथ नहीं लगाया। और आजकल के रावण, आजकल के दुर्योधन, आजकल के दुशासन पहले तो वही हाथ लगाते हैं जहां नहीं चाहिए। इसलिए अंतिम पंक्ति सुनिए। उस रावण ने कहा कि रावण होना भी साधारण नहीं, और मैं युद्ध क्यों कर रहा हूं? क्योंकि के विवश सरे आम हो जाऊं। बाबूजी पंक्ति सुनिए। कहा के विवश सरे आम हो जाऊं, दुखद अंजाम हो जाऊं, पर रुला दूं राम को वन वन रुला दूं। भगवान को रुलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, रावण हो गया, तो रुला दूं राम को वन वन, भले बदनाम हो जाऊं। धन्यवाद है। रुला दूं राम को वन वन, भले बदनाम हो जाऊं। और अंतिम पंक्ति पर आपकी तालियां मिल रही और मिलेंगी। उसने कहा मैं चाहता हूं क्या कि चरण चरण श्री राम रख दे तो ये लंका हरिद्वार हो जाए। धन्यवाद। के चरण श्री राम रख दे तो लंका हरिद्वार हो जाए। पर सृजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए। स्वप्न साकार हो जाए, कुल का
सपन साकार हो जाए, कुल का संचार हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आशा करती हूँ गीत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। अच्छा लगा तो मिलकर ताली बजा लीजिए, फुटकर में नहीं। धन्यवाद। इसलिए मैंने कहा असली श्रोता आप बैठे हैं। एक छोटा सा खंड गीत मेरी तरफ से। छोटा सा तुम लोगों को क्या हो जाता भाई, कौन सा करंट लगने लगा? हम लोगों को इनाम नहीं मिल रहा है के मिलेंगे या बिछड़ेंगे, हाय राम क्या होगा। शुक्ला जी इस लाइन को सुने। एक गीत बड़ा अच्छा फिल्मी दुनिया वालों ने गाया कि मिलेंगे या बिछड़ेंगे, हाय राम क्या होगा। ना जाने उन दोनों का अंजाम क्या होगा। मुफ्त में हो जाएंगे वो बदनाम क्या होगा। घर से निकलते रास्ते पे चलते ताने हजार सहते हैं। तो पर्वत के पीछे चंबेदा गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। 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 क्योंकि छुप के तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है। छुप के तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है। बिछड़ कर जाना कि माँ से मोहब्बत क्या है। और बेटा कहलाने के लायक नहीं वो बेटा। बेटा कहलाने के लायक नहीं वो बेटा जो अपनी माँ से पूछे कि तेरे दूध की कीमत क्या है। गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। अभी मैंने कहा महाकुंभ, प्रयागराज, हरिद्वार, काशी, मथुरा इत्यादि लोग जाते हैं। बाबूजी बिल्कुल एक अच्छी बात आपको सुना रही हूँ। मैं कह रही हूँ पैसा हो समय हो तो जाइए। अगर समय पैसा ना हो, मन ना कर रहा हो तो कहीं मत जाइए। गाँव में कहीं दो नहीं जाइए, कोई जरूरी नहीं है। गाँव में दो प्रेमी रहते हैं, एक जगतपुर किनारे, एक जायस किनारे। कहीं मत जाइए। आप सोच रहे होंगे क्रांतिमाला करी यहाँ तीर्थों में ना जाइए। हालांकि तीर्थ बने हैं दर्शन के लिए। धन है, समय है, शरीर साथ दे रहा है तो जाइए। लेकिन अगर ना जा पाइए तो आज क्रांतिमाला के कहने से यहाँ चले जाइए। यहाँ वही फल मिलेगा जो तीर्थों में जाने से मिलता है। और देखिए कहाँ के काशी काबा मथुरा जाते लोग क्यों जाने। के काशी काबा मथुरा जाते लोग क्यों जाने। घर में ही है चारों धाम, अरे हम तो ये माने। मोक्ष युक्ति का परम धाम है हम सब ही जाने। तो गंगा व यमुना और गंगा सागर
पंक्ति सुनिए और मेरा विश्वास है मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप सबकी तालियां मिलेंगी। ये कहीं ना जाइए, कहाँ जाइए? गंगा व यमुना और गंगा सागर, घर में 8 याम बहते हैं। कहाँ बहते हैं? कि माता पिता और गुरु के चरण में चारों ही धाम रहते हैं। माँ बाप और गुरु की सेवा अगर आपने कर ली, इसलिए मैंने कहा कि वो वीडियो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक व्यक्ति ने एक बड़ा सा पात्र उसमें जल भरकर अपने माँ बाप के पैर उसमें डाल दिए और बारी बारी एक एक बच्चा आता है और उसी जल का पानी लेकर स्नान कर रहा है और कह रहा है मेरे लिए इससे बड़ा महाकुंभ क्या हो सकता है, वहां पैसा खर्च करने से अच्छा है ये कुंभ अच्छा है। ये माँ बाप दुनिया में एक ऐसी दौलत है जो इस जन्म में आपको मिल गए, ये रिश्ता आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तमाम भौजाई मिल जाएंगी, तमाम देवर मिल जाएंगे, साली साले मिल जाएंगे, दोस्त यार मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप केवल एक बार मिलेंगे और इनके जाने से सब कुछ खत्म हो जाता है। लड़की का पूरा मायका खत्म हो जाता है, पुत्र का पूरा परिवार बिखर जाता है। माँ बाप ये वो पेड़ हैं जो आपकी देहरी पर अगर बैठे भी हैं तो इनके बैठने मात्र से आपके घर में छाया ही छाया रहती है, इसलिए इनका सम्मान करें, इनकी सेवा करें। तो गंगा व यमुना और गंगा सागर, घर में 8 याम बहते हैं। माता पिता और गुरु के चरण में चारों ही धाम रहते हैं। सच्चे दरबार की जय, बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु भगवान की जय। हमारे भैया कृपाल सिंह जी, आपके कर कमलों से 51 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। भैया को सादर धन्यवाद है मेरी ओर से। और 51 मुद्राएं आदरणीय भैया उत्तम अवस्थी जी, उत्तम भैया की ओर से पुरस्कार है। परमात्मा आपको सर्वोत्तम बना दे, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए आमंत्रित कर रही हूँ फिर से शशिराज कमल जी आपकी सेवा में। और धीरे धीरे बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, विराम की तरफ भी कार्यक्रम बढ़ रहा है। अच्छे अच्छे गीत जो आज के युग में जरूरी है, आज के समय में कुछ दिशा निर्देश दे जाएं, तो आमंत्रित कर रही हूँ। शशि भैया आइए, स्वागत है आप। गांव में 2 प्रेमी रहते हैं, जायज किनारे जगतपुर किनारे। ये देखो लिखा रहा है।